चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रीगो। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रीगो 1। ठीक है, तो आप लोगों ने आई थिंक 9th-10th में पढ़ के रखा होगा थोड़ा सा बेसिक पार्ट तो। ठीक है, पर भी मैं शुरू से पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से ट्रिग्नोमेट्री। थोड़े से हाथ जल्दी चलाना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है तो आप लोग थोड़े से फैमिलियर भी हो गए हो और आपका ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ भी है, तो थोड़ा सा स्पीड अप हम कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज, कहीं ऐसा कुछ लगता है तो रेज योर हैंड, या जो भी अपना फंडा होता है जैसे भी आप क्वेश्चन पूछते हो पूछो। ठीक है, चलो। सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रीगो 1 स्टार्ट करते हैं। हम इसको बोलते हैं ट्रीगो 1। अदरवाइज स्टैंडर्ड आप बात करोगे तो इट इज ट्रीगो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो ट्रीगो 1 चालू करते हैं। ट्रीगो 1 में हम लोगों ने क्या किया है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपने पढ़ी है आपने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। This is a right angle triangle, right angle at this point. ठीक है, and suppose the name of this points are A, B और C. ठीक है, and suppose this angle is, the name of this angle is theta. तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 एंगल हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है आपके पास। एक एंगल को नाम आपने थीटा दे दिया है, ट्राइंगल को नाम आपने ABC दे दिया है, आपने B पे 90 डिग्री रखा है। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या होने वाला है, अगर ये एंगल थीटा की मैं बात करूं, एंगल थीटा के लिए मैं बात करूं, तो एंगल थीटा के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल थीटा इज, कौन सी है भैया एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली साइड? एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी? ए बी, करेक्ट, ए बी। यार ये क्या हो रहा आज। अच्छा, एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। इसमें किसी को तो डाउट नहीं। ओपोजिट साइड क्योंकि एंगल थीटा के ओपोजिट है, एडजेसेंट साइड क्योंकि थीटा के बगल में है, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज होने वाली है 90 डिग्री के ओपोजिट वाले। करेक्ट, तो थीटा के सेंस में ओपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज हमने ये डिफाइन कर दी। ट्राइंगल ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो साइड है, 3 साइड। अभी अगर मैं 3 साइड को डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, आपस में अगर मैं 3 साइड को डिवाइड करता हूं तो मुझे कितने रेशियोज मिलते हैं? बोले तो जैसे एक AB है और एक BC है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं AB डिवाइडेड बाय AC कर सकता हूं, या ऐसे बहुत सारे रेशियोज निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है? रेशियो का मतलब ये है कि इन दो साइड का, किसी भी दो साइड का रेशियो आपस में लेना है। जैसे AB बाय AC लिया मैंने, मैं AB बाय BC भी ले सकता हूं, मैं BC बाय AB ले सकता हूं, मैं AC बाय AB भी ले सकता हूं, मैं BC बाय AC और AC बाय BC भी ले सकता हूं। तो ऐसे टोटल कितने रेशियोज मिलेंगे मुझे? ये क्या है? साइड के रेशियोज हैं। कितने रेशियो मिलेंगे? 6 रेशियो मिलेंगे। ठीक है, ये आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ये आगे जाके एक चैप्टर पढ़ने वाले हो जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको पढ़ने के बाद में आप इस चीज को एकदम स्पीड अप करके बोल सकते हो। मैन्युअली निकालने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उससे आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो अभी थोड़ी टाइम बाद पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट अभी हम यहाँ मैन्युअली चेक कर सकते हो कि ये जितनी भी 3 साइड है, 3 साइड को आपस में डिवाइड करोगे, 6 रेशियोस आएंगे, और वो जो 6 डिफरेंट रेशियोस आएंगे,
6 डिफरेंट रेशियो जो आएंगे उनको हमने क्या नाम दे दिया, जरा बताओ तो जरा। सिक्स डिफरेंट रेशियोज को हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो इस चैप्टर के नेम, जो इस चैप्टर का नाम है, ट्रिगो रेशियोज। वो जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। तो वो 6 जो रेशियोज हैं उनमें से पहला रेशियो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज साइन थीटा, विच इज आप लोग बताओ साइन थीटा। थीटा के सेंस में, इस एंगल के सेंस में ही हर एक चीज हमने अभी तक डिफाइन करी है, तो भाई उसके सेंस में डिफाइन करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ओपोजिट साइड ऑफ थीटा, ओपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज। फॉर इन दिस केस इट इज ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो अब ऐसा करो, अपने नोट्स कॉपी में फटाफट हाथ चलाओ और ये बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिख लो। तो आपको पता ही होंगे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। जिसको नहीं पता है, जिसने नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, वो मेरे साथ पढ़। अच्छा, ऐसा कोई है जिसने नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी? आई एम नॉट श्योर सारे बोर्ड्स में है कि नहीं। आई थिंक सीबीएसई में है, आईसीएसई में भी है, महाराष्ट्र बोर्ड आई एम नॉट 100% श्योर। इज देयर एनीवन जिसने नहीं पढ़ा है? एसएससी में है, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे पहले 2 लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, होमवर्क भी दे पाऊंगा मैं आपको। अच्छा चलो, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड divided by hypotenuse which is equal to BC divided by AC. Now next is tan थीटा। उसके बाद एक रेशियो आप cot थीटा डिफाइन कर देना। उसके बाद आप एक रेशियो sec थीटा डिफाइन कर देना। एंड फाइनली वाला एक रेशियो है जिसको हम लोग बोलते हैं cosec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास ओपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये हो जाएगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ओपोजिट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ओपोजिट। ये चीजें आपने यहाँ पे कर दी डिफाइन। तो टेन थीटा हो जाएगा आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, कॉट थीटा हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, सेक थीटा आपके पास हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, एंड कोसेक थीटा हो जाएगा ए सी बाय ए बी। परफेक्ट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पे इतना आपने लिख लिया है, तो अब आगे की चीज ये है कि भाई साहब ये मैं देख सकता हूं कि अगर मैं सेक थीटा को उठाता हूं तो मैं बोल सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होने वाला है। करेक्ट है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? अरे यार देखो, ये ए सी बाय बी सी है, ये बी सी बाय ए सी है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा या कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख दूंगा, और फाइनली मैं लिख दूंगा सेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूले आपको बताते जा रहा हूं, ये पढ़े हुए भी हैं आपके, खैर एक बार अपन बस रिवाइज कर रहे हैं ताकि
सारी चीज रिवाइज हो जाए और नेक्स्ट क्लास से नई चीजें पढ़ना चालू करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास रिलेशन होती है कॉट थीटा की, कि जो भाई कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/10 थीटा, और द सेम थिंग यू कैन रिप्रेजेंट इन द वे दैट 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, राइट। और कॉट थीटा के बाद में अब आ जाएगा मेरा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा, राइट। कोसेक थीटा इज AC बाय AB, साइन थीटा इज AB बाय AC, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइनली आई कैन राइट इट लाइक के साइन थीटा इंटू कोसेक इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 1। तो एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको यहां से मिल जाएंगे। एक सेट ऑफ फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल ही चुके हैं, मतलब जो बेसिक लॉजिक है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक चीज है। और फिर यहां से आप ये भी बोल सकते हो, हाँ उस पर भी आऊंगा। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि जो 10 थीटा है, 10 थीटा होता है AB बाय AC, साइन थीटा होता है AB बाय AC और BC बाय AC। इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो ये AC से AC कैंसिल हो जाएगा, AB बाय BC बचेगा जो कि ये होगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 10 थीटा होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर, ये बेसिक अपनी डेफिनेशन से ही सारी चीजें आ गई हैं, हमने अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ बेसिक मैथ्स लगा दिया है कि भाई ठीक है, डिफाइन करने वाले ने अपनी जगह डिफाइन कर दिया, ये चीजें डिफाइन कर दी अपनी जगह उसने, और इन चीजों को डिफाइन करने के बाद में ये जो 6 रेशियो आए, 6 रेशियो को अपना नाम दे दिया उसने। वो 6 रेशियो को जब नाम दिया तो ये चीजें इन डेफिनेशन से ही हमने डिराइव कर दी कि भाई कॉट थीटा 10 थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो 10 थीटा होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो मेरे पास कॉट थीटा BC बाय AB आ जाएगा, एंड सो ऑन। चलो इतना लिख लिया, तो फिर उसके बाद में यही राइट एंगल ट्राइंगल में, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे को AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² आने वाला है। क्या आने वाला है, मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मुझे AB² प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC² आने वाला है। ये हमारे पास कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरियन थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², ठीक है। इस ट्राइंगल को यहाँ पे लेके आ गया हूं मैं ताकि यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं हो। A, B और C, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय AC²। मैंने पूरी जो रिलेशन है मेरे पास, इसको डिवाइड बाय AC² करता हूं, व्हाट आई विल गेट AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। ये मेरे पास रिलेशन था, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो AB² प्लस BC² डिवाइडेड बाय AC²
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर मैथमेटिकली, कि भाई क्या है कि डिवीजन में है, ये जो डिवीजन वाली चीज है उसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में एडिशन है। करेक्ट है, हमारा मैथ्स हमारा सिंपल ये बोलता है। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए बी बाय ए सी द होल का स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी द होल का स्क्वायर इक्वल टू 1। और भाई साहब थीटा के टर्म में इसको मैंने नाम दिया था साइन थीटा, और थीटा के टर्म में इसको मैंने नाम दिया था कॉस थीटा द होल का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो देयरफॉर व्हाट आई विल गेट इज साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है, राइट जो आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। तो यहाँ पे जो पहली चीज आपको ध्यान देने की है वो ये ध्यान देने की है कि भाई साइन थीटा का जो स्क्वायर है, साइन थीटा द होल का स्क्वायर, इसको वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। दोनों का मतलब सेम है। मतलब क्या है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर है या फिर साइन स्क्वायर थीटा, रिप्रेजेंटेशन सेम है। आप ये गलती मत करना कि इसको साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर आप पुट कर दो, भाई साहब ये गलत है। ये इसके बराबर नहीं, ये नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे इसको और अच्छे से मैं नॉट इक्वल टू लिख देता हूँ, रेड में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि दिस नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, गलती मत करना, है ना, बेसिक है एकदम। तो पहली जो आपके पास आइडेंटिटी आ गई है वो आ गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली आप इसको किससे डिवाइड कर दो, एक बार आप डिवाइड कर दो बीसी से, और भाई साहब एक बार आप डिवाइड कर दो ए बी से, ए बी स्क्वायर से। आपको बची हुई दो आइडेंटिटी भी आ जाएगी। फटाफट हाथ चलाओ और बची हुई दो आइडेंटिटी भी प्रूफ करके सिस्टमेटिकली लिख लो। तो जो बची हुई आइडेंटिटी आने वाली है उसको प्रूफ के लिए बी सी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। ओवरऑल ये आपके पास आ जाएगा ए बी बाय बी सी द होल का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी द होल का स्क्वायर। ए बी बाय बी सी आपके पास टेन थीटा होता है, तो दिस इज टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर। सो देयरफॉर जो आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है जिस फॉर्मेट में आप याद रखते हो जनरली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड लास्ट, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट इज 1 प्लस बी सी बाय ए बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी द होल का स्क्वायर। एंड 1 प्लस बी सी बाय ए बी इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो थर्ड आइडेंटिटी आप याद रखते हो वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा। क्या हो रहा है? चलो, तो एक फॉर्मूला आएगा, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है उसमें। बढ़ ही नहीं रहा है इसके आगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पता है आपको, पहले भी पता थे, और ये चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें हैं आपको याद रखनी है बेटा। जैसे कि ये वाली चीज हो गई, है ना, और एक ये वाली चीज हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा था, बताओ जरा। लिख लिया होगा, आई होप सब मेरे साथ में ही चल रहे होंगे। इसके बाद आपने एक टेबल पढ़ी थी, एकदम परफेक्ट आश्री। तो ऐसा करो, वो टेबल बना लो आप, जल्दी से बना लो। और वो टेबल में आपको क्या था, तो भाई एक साइन थीटा था, आप साइन की वैल्यू निकालते हो, आप कॉस की वैल्यू लिखते हो, आप टेन की वैल्यू निकालते हो, कॉट की निकालते हो, सेक की निकालते हो, और कोसेक की निकालते हो। और किस एंगल के लिए निकालते हो, एक 0 डिग्री पे निकालते हो, कि अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी। 0 डिग्री के बाद जो आपके पास नॉन एंगल है, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड लास्ट इज 90 डिग्री। करेक्ट, यही निकालते हो आप। तो ऐसा करो, इस टेबल पे वैल्यूज बना लो बेटा, फटाफट लिख लो, सारी वैल्यूज निकाल लो, टेबल कंप्लीट कर लो। हाँ, आप जैसे भी लिखते हो लिख लो, फिर मैं लिखता हूं। व्हाट आई नीड इज, आई नीड द फाइनल वैल्यू। जो टेबल बनती थी उससे मतलब है मुझे, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि आप उस टेबल को कैसे लिखते हो। हाँ, उससे भी मतलब है कि आपको वो चीजें याद रखनी है। फटाफट एक बार टेबल लिख लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है। अब जैसे जो फंडे थे आपके, कि आप 0 1 2 3 4 5 जैसे भी लिखते थे, 4 वोट से डिवाइड करते थे, अंडर रूट लेते थे, मुझे उसमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब ये मतलब है कि अगर मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि वैल्यू क्या होती है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिख सको। मुझे ये मतलब है, मुझे अब ये नहीं चाहिए कि आप कोई मेथड लगा के टेबल बना रहे हो। मुझे टेबल नहीं बनवाना। मैंने कल से पूछा 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है। विदाउट थिंकिंग यू हैव टू गिव मी द आंसर डायरेक्टली। इस तरीके से कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए उसको याद करने की, जैसे भी आपको याद रखना है। बट अब आपको सोचना नहीं है उसकी वैल्यू लिखने में।
क्लियर? इस तरीके से की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि अगर मैंने पूछा कॉट 60 डिग्री तो आप 2 मिनट में आंसर बताओगे सर ये, सेक 45 डिग्री आप फटाक से आंसर बताओगे √2। इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिक स्टैंडर्ड वही है, साइन थीटा सबसे पहले याद रख लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस थीटा कर दो साइन का जस्ट ऑपोजिट, राइट? क्लियर? रेडियंस पे मैं आऊंगा बेटा, तुम टेंशन मत लो, रेडियंस वगैरह सब मैं सिखाऊंगा। अभी रेडियंस समझने में हमको थोड़ा सा टाइम है, हमारे पास टाइम है, ठीक है? सब समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, आराम से चलेंगे। अपन ने क्वाड्रेटिक कितने प्यार से पढ़ा उतने ही प्यार से हम ट्रिगो भी पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट, क्योंकि दिस 2 3 आर द वेरी बेसिक टॉपिक। इन टॉपिक में आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नहीं तो पूरा मैथ्स वीक हो जाता है। आप जिस जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ मेरे साथ चलते रहना, बस काम हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालने क्या करते हो, तो टेन थीटा की वैल्यू को आप बोलते हो साइन बाय कॉस कर दो, तो 0/1 कर दो, 0 लिख दो। 1/2 अपॉन में √3/2 कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। 1/√t 1/√2 1/√2 करोगे 1, √3/2 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, √3, एंड 1/0 करोगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। करेक्ट है? और कॉट थीटा के लिए क्या करोगे, कॉट थीटा के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे। मैं सही लिख रहा हूं, कुछ गड़बड़ी, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सही चल रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, ये सही लिखा है मैंने जो अभी तक लिखा है बेटा, मुझे ये बता दो। अब आप लोग यही पढ़ते थे आप लोग? ये बेटा मैंने गलत लिखा हुआ है। अब क्या गलत लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये जो दो चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है। दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट इंफिनिटी बेटा। इंफिनिटी समथिंग डिफरेंट, इंफिनिटी समथिंग डिफरेंट। हमको 10th तक पता नहीं चलता, खैर अभी तो अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बारे में बात कर चुके होंगे। बट ये इंफिनिटी यहां पे नहीं आएगा। क्या आएगा भाई साहब, क्या आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइन। इट इज नॉट डिफाइन, ठीक है? क्योंकि 1 अपॉन में 0 तो नॉट डिफाइन है, ठीक है? 0 डिनोमिनेटर में आ गया, मैथ्स में कभी नहीं चलेगा। सिमिलरली कॉट थीटा 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन बोथ आर डिफरेंट। इसके बारे में और अभी बात करेंगे जब टेन थीटा के बारे में बात करेंगे हम। इनको साइन कॉस टेन कॉट के हम कर्व बनाना सीखेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक का हमने बनाना सीखा था पैराबोला, ऐसे ही हम साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सबके कर्व बनाएंगे। और कम कर्व जब बनाऊंगा ना, जब मैं आपको ये चीजें वो डिटेल में बताऊंगा कि नॉट डिफाइन क्या है, इन्फिनिटी क्या है, इसका इंपैक्ट कर्व्स में क्या होने वाला है, मतलब चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं अभी तक 10th तक, डेफिनेटली वो चीजों को डिटेल में सीखेंगे हम, मैथ्स को डिटेल में सीखेंगे अभी, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है? अभी के लिए बस ये कि यहाँ पे नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट नहीं है भाई, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है? नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, सेक आता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसका सबका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1, ये 2/√3, ये आ जाएगा आपके पास √2, ये आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, और ये आ जाएगा आपके पास सेक का जस्ट ऑपोजिट। परफेक्ट, कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये सारी वैल्यूज अब आपको मुखाग्र होनी चाहिए, मतलब रटी हुई होनी चाहिए, मतलब इसको आप ऐसे याद रख लेना कि कोई कुछ भी बोले विदाउट सेकंड थॉट आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वापस से वही ट्रायंगल उठाते हैं, यहाँ पे पटकते हैं,
उसको नाम दे देते हैं ABC, जो नाम अभी तक देते हुए आए थे। अब देखो मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल ए है ये कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ थीटा? भाई ये 90 है, ये थीटा है, तीनों का एडिशन 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और 90 डिग्री माइनस थीटा के ये आ जाएगी ओपोजिट साइड, ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगी इसकी एडजेसेंट साइड और ये आ जाएगी इसकी ओपोजिट साइड। करेक्ट है? और इसके लिए ये वाली थी ओपोजिट साइड और ये वाली जो थी वो थी एडजेसेंट साइड, है ना? यही थी ना, हमने यही नाम दिया था दोनों के लिए, ये तो भाई हाइपोटेन्यूज ही थी। तो अगर मुझे अब साइन 90 माइनस थीटा को डिफाइन करना है भाई साहब, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन की डेफिनेशन ये बोलती है कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपको लिखना है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई ऑपोजिट साइड होती है साइन थीटा की डेफिनेशन, मैंने यही डिफाइन की, साइन थीटा थ्रू आउट मेरी लाइफ साइन थीटा की यही वैल्यू होने वाली है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ऑपोजिट साइड इस बार मेरे पास कितनी हो जाएगी? BC हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। क्लियर है? ये फंडा वही है कि साइन 90 माइनस। सिमिलरली अगर आपने कॉस थीटा निकाला था, आपने निकाला था कॉस थीटा की वैल्यू आपने बोली थी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होती है, बिल्कुल परफेक्ट था। अब थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी थी? BC थी, तो ये BC बाय AC थी। तो अब आप देखोगे कि ये भी BC बाय AC, ये भी BC बाय AC, तो आई कैन से दैट कि दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ थीटा, जो आपने पढ़ा भी था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई? कॉस थीटा के बराबर होता है, राइट? तो ये हो गए उसके प्रूफ। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वो टेबल भी हम बना लेते हैं। तो हमारी टेबल ये होती है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखता हूं तो साइन को पेयर कर देता हूं कॉस के साथ, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। तो टेन और कॉट को आपस में पेयर अप करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा टेन थीटा। और फाइनली सेक और कोसेक को आपस में पेयर करेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा। आपको प्रूफ मैंने बता ही दिया एक का, सिमिलरली आप सबका प्रूफ कर सकते हो। एंड सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये एक और सेट ऑफ फॉर्मूलाज आ गए जो आपको भाई याद होना बहुत 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 जरूरी है। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा भी कुछ आपने पढ़ा था क्या? इसके अलावा आप आपने, आई थिंक ये बेसिक पार्ट थे जो पढ़े थे, इस पे क्वेश्चंस आप लोग देखते थे इन पार्ट्स पे। हाँ, प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन होते थे
जो होते थे वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, मतलब आपको ये वाले फंडे लगाने पड़ते थे, या तो ये वाले फॉर्मूले लगने वाले हैं आपके पास, या तो ये वाले सब फॉर्मूले लगने वाले हैं, टेन कॉट साइन कॉस में आपस में रिलेशन वाले, और आप उसको प्रूफ करते थे। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन दिस ही है, अब थोड़ी सी अपनी 11th वाले ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप लिख देते हो, चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लगा देता हूं राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरे पास निकल के आती है। वो जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो मेरे पास ये है कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। मतलब बोले तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड sec theta plus tan theta are reciprocal of each other, are reciprocal तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चंस में यूज होगा। आपको पता, क्वेश्चंस नहीं बोलेगा कि ये पॉइंट यूज हो रहा है, बट अगर ये पॉइंट यूज करोगे तो क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, अदरवाइज आप सोचते रहोगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन में ये बोल सकता हूं कि इफ sec theta plus tan theta is equal to p, then sec थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, 1/p। इस तरीके से भी आपको इसको यूज करना पड़ेगा। या फिर इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू q, देन sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1/q। दोनों चीजें सेम है, बट सेक थीटा प्लस टेन थीटा से आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लिया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लिया। या ओवरऑल ये जो कंक्लूजन है वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्या हो गया इस बार, अलग हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यूज कराऊंगा मैं किसी किसी क्वेश्चंस में आगे, जब आपको वापस से याद दिलाऊंगा। अभी एज ए फॉर्मूला आप या एज ए इंफॉर्मेशन आप इसको गैदर करके रखना अपने दिमाग में। सेम फॉर कॉट एंड कॉसेक इन द नेक्स्ट स्लाइड बेटा, इसको लिख लो, फिर कॉट एंड कॉसेक के बीच में नेक्स्ट स्लाइड में घुसेंगे अपन। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, बस ये मतलब नाम होगा भी तो मुझे नहीं पता। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसी तरीके से ध्यान रखो बस।
नेक्स्ट आता हूं मैं सेम मेथड में, जैसे आप लोगों ने बोला मुझसे कि सर क्या सेम कॉट के लिए भी दिमाग में रखना है, याद रखना है, मैं बोलूंगा यस। 1 + cot² इज इक्वल टू cosec² आपके पास होता है, दिस इज नोन टू यू। तो 1 = cosec² माइनस cot² होने वाला है आपके पास, एंड देयरफॉर 1 = कितना होने वाला है, cosec² प्लस cot² इंटू cosec² माइनस cot²। और देयरफॉर यू कैन write it from here that cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1 में cosec² प्लस cot² होने वाला है, एंड सिमिलरली cosec² प्लस cot² इज इक्वल टू 1/cosec² माइनस cot² होने वाला है। द कंक्लूजन इज, the conclusion of this two is cosec² minus cot² and cosec² plus cot² are reciprocal of each other। नहीं, पार्ट ऑफ पाइथागोरन आइडेंटिटीज आप बोल सकते हैं उससे डिराइव है कहीं ना कहीं, बट हमको सोचना नहीं है, बस अपन को याद रखना है बेटा, खत्म। जैसे भी याद रख कि कहीं जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपको ये क्लिक कर जाए। इफ cosec² प्लस cot² इज इक्वल टू p, हाँ और क्या, वी आर मॉडिफाइंग द फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलेज हैं उनको अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब जेई पूछती है ना, तो जेई एप्लीकेशन पार्ट पूछती है। जेई क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग साइंस की एप्लीकेशन होती है बेटा। तो हमको क्या करते हैं जेई वाले, ये आदत डलवाते हैं कि जो चीजें हमको पता है हम उसको अप्लाई कर पाए। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट आइडेंटिटी यू कैन से। तो ये एप्लीकेशन है उनका कि ठीक है, दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे होती है। तो आपको आपको क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछेंगे कि वो यूज नहीं होगा, ये यूज करोगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा वो। देन cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1/, एंड इफ cosec² माइनस cot² सपोज आपको देके रखा हुआ है q, देन cosec² प्लस cot² आपके पास कितना हो जाएगा, 1/। तो वही है, आप ये बोल दो, आप ये बोल दो, या आप ये बोल दो, तीनों चीजें सेम है, ओनली द रिप्रेजेंटेशंस आर डिफरेंट। क्वाड्रेटिक बहुत लॉजिक वाला टॉपिक था, आपको बहुत सोचना पड़ता था, मतलब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता था। इसमें थोड़ा सा हाथ ज्यादा चलाना पड़ेगा, आपको चीजें याद ज्यादा रखनी पड़ेंगी। उसमें चीजें याद नहीं, उसमें कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड थोड़े से ज्यादा आने हैं कि ओवरऑल ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, चीजें क्या चल रही है, ये अपना एक पार्ट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए और उसका अप्लीकेशन आप करना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं, जो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो, इनका जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट।
ठीक है, उसमें थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा थी, इसमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन ज्यादा आने वाला है। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने बोला ना शुरू के 2-3 टॉपिक है ना, आपको हर एक चीज की फीलिंग दे देंगे। और जब ये फीलिंग आप सीख जाओगे, तो जो आगे के टॉपिक्स आपके पास आने वाले, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर जिसमें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन आ रही है, या जिसमें फॉर्मूला आने वाला है, या जिसमें दोनों मिक्सअप आने वाला है, तो ये दोनों टॉपिक अगर आपने अच्छे से किए हुए ना, वो टॉपिक्स में आप धीरे धीरे विद टाइम कंफर्टेबल होते हुए चले जाओगे। दोनों टॉपिक का नेचर अपना अपना थोड़ा सा अलग है। इसमें बहुत हाथ चलाने हैं आपको, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करने, 50 तो फॉर्मूले ही होंगे आपके पास। आपकी क्वाड्रेटिक में इतने फॉर्मूले नहीं है, लॉजिक ज्यादा है। अब जैसे अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इज अ लॉजिक, उसमें फॉर्मूला नहीं है, वो लॉजिक है। तो वो लॉजिक से ज्यादा कनेक्ट हो, इसमें फॉर्मूले ज्यादा है। चलो अब आगे हम एक दो फॉर्मूले और पढ़ते हैं। आपने ये फॉर्मूले डिराइव वही हैं जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, शायद आपने पढ़े हो, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे 10th में। साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस cos rose to the power 4 theta can be written as 1 minus 2 sin square theta cos square theta। इसको सबसे पहले आप प्रूफ कर दो फटाफट, ये आपको याद होना चाहिए। इजी है फॉर्मूला भी आपको प्रूफ करने के लिए, बट ये आपको याद भी रखना है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होगा, इसीलिए हम इसको अब आगे से याद रख लेंगे। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को उठाऊंगा, क्या लिखूंगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। और फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद किया है, याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में अपन ने हजारों बार यूज कर लिया होगा। क्या आएगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, करेक्ट। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा भाई, ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, 2ab, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और भाई साहब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली जो आपको चाहिए 1 का स्क्वायर इज 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई साहब सबको? किसी को कोई डाउट तो नजर नहीं आ रहा इसके अंदर? तो एक फॉर्मूला ये हो गया, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला, साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूफ करके देख लो बेटा फटाफट।
चलो तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा द होल का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल का क्यूब। हाँ फॉर्मूला है बेटा सिद्धांत, बट तू थोड़ा सा गलत लिख रहा है उसको, उसको पढ़ेंगे अपन 2 3 4 क्लास के बाद। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भैया, जरा बता दो यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते थे, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ राइट, वो सब, वो हाँ वो भी, हाँ राइट, वो भी, वो पढ़ा दिया गया आपको कैलकुलस में वो भी। हम्म, चलो बढ़िया है, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे पढ़ाने में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनली दिस इज, ये आपको प्रूफ करना था। माइनस ही आएगा ना बेटा वेदांत। ओ 1 का क्यूब, करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करके दे दो। 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकाल के देना है आपको कि दिस इज इक्वल टू व्हाट।
अभी अपन ने जो यूज किया उसी को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं मैं. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ क्वेश्चन बेटा. You do not need to remember. This is based on the last two formulas which we have learned. This is 1 minus 2 sin square cos square. This is 1 minus 3 sin square cos square. तो अब ये देखो, नॉर्मल अगर आप करने जाओगे ना तो जो डेरिवेशन दोनों फॉर्मूले का यूज किया है वो सीन में आएगा पूरा का पूरा. और यहाँ पे आप करोगे तो डायरेक्टली, इसीलिए इस टाइप की चीजें जो हैं वो हम अभी याद रख लेंगे जेई के लिए, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कंपैरिजन टू अदर पीपल. सो ये आइडेंटिटी हो गई होने में तो, बट अगेन हमको इसको याद रखना नहीं है. मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट जितना आज मुझे कराना था मैंने करा दिया. देयर आर 2-3 गुड क्वेश्चंस जो कि मैं कराऊंगा, फॉर्मूले पे बेस्ड है. और कुछ कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको, सॉल्यूशंस भी दूंगा जो होमवर्क रहेगा उनका, ताकि आपको वो प्रैक्टिस हो जाए इन सारी चीज़ों की. पहले भी करी हुई है पर भी एक बार और जस्ट हैंड्स ऑन हो जाए आपके. इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड cos raised to the power 12 theta plus 3 cos raised to the power 10 theta plus 3 cos raised to the power 8 theta plus cos raised to the power 6 theta plus 2 cos raised to the power 4 theta plus 2 cos square theta माइनस, इसकी वैल्यू निकाल के देनी है आपको. दो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, फिर आज की क्लास एंड कर दूंगा. अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग, मैथमेटिकल सॉल्विंग पे बेस्ड होंगे. मतलब आप जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे आप, ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने इजी इजी क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने थोड़े उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जिससे आप इतने फैमिलियर नहीं हो. जैसे कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको देके रखी हुई है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देके रखी हुई. तो यू कैन राइट इट लाइक के साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ये क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया. अब जब मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को लिखूंगा, ये जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, यहाँ देखो सब कॉस की पावर इवन है बेटा, 2 4 6 8 10 12. तो नाउ व्हाट यू कैन राइट इट लाइक, कॉस की पावर 12 को क्या मैं साइन की पावर 6 थीटा लिख दूं, क्या इसको 3 साइन की पावर 5 थीटा लिख दूं, क्या मैं इसको 3 साइन की पावर 4 थीटा लिख दूं. सबकी पावर अब आधी आधी कर दी, राइट, साइन में कन्वर्ट होगा तो.
टू साइन थीटा लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, माई मिस्टेक। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या किया, सिंपल, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी, साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर को उधर ले गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। कॉस की पावर 12 को मैंने साइन की पावर 6 लिख दिया, कॉस की पावर 10 को, सबकी पावर मैंने क्या करी, आधी आधी कर दी, क्योंकि कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? अब देखो, ये जो चार टर्म है, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूं साइन क्यूब थीटा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ साइन क्यूब थीटा, आई एम लेफ्ट विथ साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1। एंड इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये चलेगा? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? साइन क्यूब कॉमन लिया और यहां से मैंने साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, क्लियर? अब क्या मैं इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकता हूं क्या, दिस इज ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b क्यूब? Can I imagine it something like this, where in place of a I have sin theta and in place of b I have 1? So I can write it something like sin cube theta multiplied by sin theta plus 1 the whole का क्यूब, और यहां जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2। इट विल बी करेक्ट। अब भाई साहब, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या यार, ये दोनों पावर क्यूब है तो इसको अलग अलग क्यों लिखूं? मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 द होल का क्यूब। और अब आपको चमक ही गया होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई, 1 है ना? ये तो दे के रखा हुआ है मुझे, यस और नो? उड़ गया है ना? ये तो वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस साइन इज 1 गिवन टू अस, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा जरा देखो तो। ये बच जाएगा, बचा हुआ तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो ही हो गया बेटा। और ये वैल्यू भी कितनी है? ये वैल्यू भी 1 ही है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस साइन इज 1। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 क्यूब बच जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो योर आंसर इज 1। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आप स्टेप कैसे लोगे। आई कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर ओनली, यार ये क्या है, पावर 12, पावर 10, पावर 8, पावर 6 चल रहा है, या छोटी सी पावर देके रखी 1 और 2, साइन देके रखा है या कॉस देके रखा है, तो चीजें आपको चमकना के इस तरीके से प्रोसीड करके सॉल्व कर दूंगा। इट इज नॉट इजी, इट इज टफ। चीजें वही यूज हो रही है, सिर्फ एक आइडेंटिटी साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस लिखा है, और a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज हुआ है। बस ये दो चीजें यहाँ पे यूज हुई है, बची हुई क्वेश्चन हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो डोंट वरी अबाउट इट, नहीं सॉल्व हो रहे हैं कोई टेंशन नहीं, सॉल्यूशन देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ये आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पहली बार में नहीं हो रहा है, आई एम फाइन विद इट। सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में आपसे होना चाहिए बेटा। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ताकि थोड़े से हैंड्स ऑन हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा। राइट।
नहीं, ये चैप्टर टफ नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन होना चाहिए, डिसेंट लेवल पे प्रिपरेशन आप कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में अभी आपको हो सकता है दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉर्मूलेस के एप्लीकेशन में दिक्कत आती है, बट विद टाइम इट विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन है अब आपके पास, sec theta minus tan theta is equal to a is given to you, then find sec theta and tan theta. Sec theta minus tan theta is given to you. Sec theta minus tan theta is given to you. You need to find out the value of sec theta plus tan theta. इजी है, मुझे पता है 70% बच्चों को तो चमक गया है क्या है, चमक गया है। कि भाई क्या गिवन है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, a गिवन है। तो भाई साहब ना स्क्वायरिंग नहीं करूंगा मैं ये यूज करूंगा। और फाइनली मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा और इक्वेशन 2 नाम दे दूंगा, और भाई साहब 1 और 2 को ऐड कर दूंगा। 1 प्लस 2 को ऐड किया, व्हाट आई विल गेट इज ट्वाइस ऑफ sec थीटा is equal to a plus 1 by a, and therefore sec of theta is equal to 1 by 2 a plus 1 by a, or after simplification you can also write it something like a square plus 1 by 2a, जो भी आपको लिखना है, दोनों सेम है। एलसीएम ले लिया है तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2a हो गया, जो भी मर्जी है। और जब 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो दिक्कतें आएंगी अपनी, मतलब करोगे स्क्वायर करने से आपको पता है एक्स्ट्रा वैल्यूज आने लगती हैं यार, याद है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी वो दिक्कत तो परसिस्ट होगी बेटा, कि जब आप स्क्वायर करोगे एक्स्ट्रा वैल्यूज आ सकती हैं। तो थ्रू आउट मैथ्स होंगे तो स्क्वायर करना है हमको, डेफिनेटली करने की जरूरत पड़ती है, बट हमको कहीं कहीं अवॉइड भी करना पड़ेगा, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ट्वाइस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस ए आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय, सिंपल है, एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको वो चीज याद रखनी है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलेज यूज आ जाते हैं, और जब यही क्वेश्चन देता है तो ऐसे ही घुमाता है बेटा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं देगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा जो एवरेज बच्चा या 50-60% बच्चों को कंफ्यूज करे। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, आई होप ये लिख लिया होगा आप सबने। सेम बेस्ड क्वेश्चन है, बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप कर लो। देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन भी देने वाला हूं, ध्यान देना, इसको करता हूं मैं पहले, मैं ऐसे क्वेश्चंस भी देने वाला हूं कि वेरीफाई 10 2a इज इक्वल टू 2 10a
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है फॉर ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, नहीं ए इक्वल टू 60 डिग्री के लिए नहीं, आप नहीं कर पाओगे अभी, ए इक्वल टू 30 डिग्री। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए आपको दिए गए हैं वहां पे ताकि आपको वैल्यूज की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्या हो, ये डिग्री की वैल्यूज की प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे आप एलएचएस वाला पार्ट इसमें उठाओगे बेटा, एलएचएस वाला पार्ट कितना है आपके पास, 10 ऑफ 2 है। 10 ऑफ 2 है कितना हो जाएगा, 10 ऑफ 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 10 ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा 10 ऑफ 60 डिग्री, और 10 ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये एलएचएस आ गया आपके पास। आप आरएचएस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आरएचएस आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 10 ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा मैं, 2 इंटू 1/√3 लिखना है इसको, वैल्यू आपको याद है निकालना, टेबल आपको आती है। 1/√3 का स्क्वायर, नो दिस इज 2/√3 और दिस इज 1 माइनस 1/3, तो दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 3 माइनस 1/3। तो इसको 2/√3 इधर, 3 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3/√3 बचेगा, और 3/√3 आपको पता है कितना होता है, √3 होगा। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे रहा हूं जस्ट फॉर द बेसिक पर्पस, बेसिक प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, कि थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्या हो जाए, हैंड्स ऑन हो जाए। ये आप प्रूफ करके देख ही लेते हो, आप इसके आंसर आराम से निकाल ही सकते हो। क्या आएगा ये, तो ये आएगा आपके पास cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू m। तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा, जरा बताओ तो मेरे को। कितना होगा, -1/m। भाई साहब 1/m नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरा देखो फॉर्मूला देखो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट कितना होगा, -m होगा, तो -m का रेसिप्रोकल -1/m होगा। इसीलिए थोड़ा सा मैंने घुमाया था, गलती मत करो ना, ये सारी चीजें थोड़ी गलती होनी चाहिए अपन से। कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर इक्वल टू क्यू है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/q है, और यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है हमारे पास, -m है, तो कोसेक प्लस कॉट इज -1/m। क्लियर है, गलती मत करना। अब तो आपकी नॉर्मल प्रोसीडिंग है कि फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास m² -1/2m एंड सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1/m -m आ जाएगा। तो ये जो कोसेक थीटा है, माइनस दोनों में से कॉमन लेके 1 + m² डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। अब आप साइन थीटा निकाल लो, उस साइन थीटा के बाद में आप क्या निकाल लो, साइन थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, तो -2m डिवाइडेड बाय 1 + m² आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल आ गया, और कोसेक थीटा के बाद में कॉट थीटा आपके पास है, तो कॉट थीटा होता है आपके पास
cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आपको कितना देके रखा हुआ है, एम स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम, एंड देयर फोर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू एम मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और साइन थीटा आपको देके रखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम इंटू माइनस ऑफ टू एम डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर। तो भाई साहब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये टू एम एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी वन माइनस एम स्क्वायर, ऊपर की साइन चेंज कर दी और नीचे आ जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैनिपुलेशंस हैं सेम वही जिस तरीके से अपन लोगों ने बेसिक फंडे पे काम करते हैं, बट हाँ जनरली टेंथ तक हम ये चीजें नहीं करते हैं, इलेवेंथ में हमको ये चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, यू कैन लीव द मीटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैंने अभी तक नहीं भेजा है क्या, भेजता हूँ बेटा, फिर मैं मिस हो गया मेरे से वो TWT वाला, है ना। बेटा एम स्क्वायर माइनस वन है ना, तो ऑपोजिट साइन हो जाएगी, माइनस वन वाली प्लस वन हो जाएगी और प्लस एम स्क्वायर वाली माइनस एम हो जाएगी। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।